हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी का बिना बताए चोरी छिपे मोबाइल की रिकॉर्डिंग करे, जो चैट्स होती हैं उनको रिकॉर्ड करे और बाद में उन्हीं चैट्स को एविडेंस के तौर पे कोर्ट में पेश करे तलाक लेने के लिए, क्रूएल्टी साबित करने के लिए, तो क्या दोस्तों ये जो राइट टू प्राइवेसी है वाइफ की, उसका इन्फ्रिंजमेंट है या नहीं है, ये आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं कि चोरी छुपे अगर पत्नी के मोबाइल को आप टैप करके उनकी रिकॉर्डिंग करके आप एविडेंस के तौर पे हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 13(1) के तहत तलाक लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो क्या ये कोर्ट में मान्य है या इस एविडेंस को कोर्ट रिजेक्ट कर देता है। दोस्तों, ऐसा ही एक मामला माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के समक्ष आया है। सेक्शन 13(1) के तहत एक व्यक्ति ने, जो हस्बैंड है इस मामले में, उन्होंने बठिंडा की एक कोर्ट में तलाक की अर्जी लगाई, कंटेस्टेड तलाक की अर्जी लगाई पत्नी के खिलाफ और उसमें एविडेंस उन्होंने देना शुरू किया अपने केस में क्रूएल्टी साबित करने के लिए कि पत्नी जो है मुझ पर क्रूएल्टी करती है और इस ग्राउंड पे मुझे पत्नी से तलाक दिया जाए। इसके साथ साथ उन्होंने कई चीज़ें और भी अपनी जो पिटीशन है उसमें बताया कि क्यों जो है पत्नी से तलाक लेने का ये उनका ग्राउंड बनता है। तो दोस्तों, फैमिली कोर्ट बठिंडा में ये केस चल रहा है और इसमें जो पति होता है वो एक एग्जामिनेशन इन चीफ होता है अपने केस के संबंध में, प्राइम टेस्टिमनी होता है, प्राइम विटनेस होता है और उनकी गवाही उसमें करवाई जाती है। केस में गवाही जब वो करवाई जाती है तो एक एफिडेविट सबमिट करते हैं गवाही के तौर पे और उसके बाद जो है उनका एक क्रॉस एग्जामिनेशन जो दूसरी पार्टी करती है वो होना होता है। लेकिन इससे पहले, क्रॉस एग्जामिनेशन से पहले, वो कोर्ट में एक और अर्जी लगा देते हैं कि मुझे एक सप्लीमेंट्री एफिडेविट दाखिल करने की अनुमति दी जाए और उसके साथ वो एक सीडी भी लगाते हैं जो बेडरूम में पत्नी के साथ हुई उनकी बातचीत का रिकॉर्ड है, वो चीज़ें रिकॉर्ड की हुई हैं, उन्होंने चैट्स रिकॉर्ड की हुई हैं और उनका एक ट्रांसक्रिप्शन बनाया हुआ है, जो भी चैटिंग हुई है पति पत्नी की आपस में, उसका उन्होंने बाकायदा जो है एक ट्रांसक्रिप्शन बना के और सीडी बना के उस सीडी जो है वो कोर्ट में जमा की जाती है। तो इस और कोर्ट उसको जो है, जो फैमिली कोर्ट है बठिंडा की, वो उसको एविडेंस के तौर पे अलाउ कर देती है। तो दोस्तों, उसके बाद जो पत्नी है वो माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में पहुंचती हैं, एक सिविल रिवीजन पिटीशन फाइल करती हैं और इस तरह के एविडेंस जो पति द्वारा पेश किया गया वहाँ पे और उनका जो है कोर्ट ने, जो फैमिली कोर्ट है, उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। उसके ऑर्डर के अगेंस्ट माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में ये मामला आता है। तो दोस्तों, जब ये मामला फाइनल उस हियरिंग के लिए आया और इसमें जो जजमेंट सुनाई जानी थी, तो माननीय जज साहब ने इस चीज़ को बहुत ही सख्त तरीके से लिया कि बेडरूम में पति और पत्नी की बहुत सारी चीज़ों पे बातचीत होती है और आप बिना बताए, पत्नी को बिना बताए उसकी जो कॉल्स हैं या उनकी जो चैटिंग है आपस में, उसको रिकॉर्ड करना चोरी छिपे और उसके बाद उसी रिकॉर्डिंग को कोर्ट में एविडेंस के तौर पे पेश करना, ये वाइफ की जो राइट टू प्राइवेसी है अंडर सेक्शन 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसका जो है सरासर उल्लंघन है। ये चीज़ें कोर्ट में नहीं आनी चाहिए और जो इससे पत्नी की प्राइवेसी भंग होती है, उनको बिना बताए
कि उनकी फ़ोन की रिकॉर्डिंग करना, चैट्स को रिकॉर्ड करना और उसको संभाल के रखना, एक तलाक के पिटीशन के लिए उसको इस्तेमाल करना। कोर्ट ने जो है इस चीज़ को बहुत ही एक सख्त लहजे में लिया है। और ना केवल वो जो फैमिली कोर्ट का ऑर्डर था इस संबंध में, जिन्होंने उनको अलाउ किया था ये सप्लीमेंट्री एफिडेविट देने के संबंध में, और ये जो एविडेंस उन्होंने दिया था इसको कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। तो दोस्तों इसमें क्या ग्राउंड रहे जो माननीय हाई कोर्ट ने ये रिजेक्ट किया है कि जब इस व्यक्ति ने अपने तलाक की पिटीशन फाइल की, प्लीडिंग्स में कहीं भी ये जिक्र नहीं था कि मैं जो है इस तरह की कॉल रिकॉर्डिंग या आपस की चैट्स की रिकॉर्डिंग मैं कोर्ट में पेश करूंगा। उसके बाद एक अमेंडेड इन्होंने टाइटल अमेंडेड पिटीशन डाली, उसमें भी कहीं जिक्र नहीं था उसकी प्लीडिंग्स में कि इस तरह का कोई एविडेंस दिया जाना है। और उसके बाद जब एविडेंस के तौर पे जब वो फर्स्ट अपना एफिडेविट कोर्ट में पेश करते हैं, वहाँ भी इस चीज़ का जिक्र नहीं था। तो जो पत्नी पक्ष है उसने इसको इस वे में लिया कि जब प्लीडिंग्स में इसका कोई जिक्र नहीं है तो अचानक ये जो सप्लीमेंट्री एफिडेविट या कॉल रिकॉर्डिंग्स की बात, फ़ोन रिकॉर्डिंग्स की जो एविडेंस है वो कहाँ से आया। और दोस्तों माननीय हाई कोर्ट ने इस संबंध में बहुत सारी जजमेंट्स को कोट किया, जो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स थी इस संबंध में, कि हमारी राइट टू प्राइवेसी कैसे इरोड होती है अगर हम बिना किसी को बताए इस तरह की रिकॉर्डिंग कोर्ट में पेश करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, तलाक का एक सख्त ग्राउंड बनाने के लिए। तो दोस्तों इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस आया था, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 1997 का केस था और इसमें इसी तरह का एक मामला आया था कि क्या इस तरह की रिकॉर्डिंग जो है वो कोर्ट में एडमिसिबल हैं या नहीं है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि टेलीफोन कन्वर्सेशन इज़ ए पार्ट ऑफ मॉडर्न मैन्स लाइफ। इट इज़ कंसिडर्ड so important that more and more people are carrying mobile telephone instruments in their pockets. Telephone conversation is an important facet of a man's private life. Right to privacy would certainly include telephone conversation in the privacy of one's home or office. Telephone tapping would thus infract Article 21 of the Constitution of India unless it is permitted under the procedure established by law. अगर हम किसी का फ़ोन टैप करते हैं बिना बताए, हम उसकी बातों की रिकॉर्डिंग करते हैं और फिर उन्हीं रिकॉर्डिंग्स को हम एविडेंस के तौर पे कोर्ट में पेश करते हैं, तो ये एक इन्फ्रिंजमेंट है आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में सख्त जो है अपना जजमेंट दिया था। दोस्तों मैं यहाँ पे एक और केस की बात करूँगा, दीपेंद्र सिंह मान वर्सेस रंजीत कौर। ये 2015 का केस है और इसमें जो मेन जो बात कही गई है वो ये है कि आजकल आज के टेक्नोलॉजी के ज़माने में जो कई सारे वॉइस चेंजिंग सॉफ्टवेयर आ गए हैं, जिसको जो है हम डाउनलोड करते हैं, उसमें हम जो है किसी की आवाज़ निकाल सकते हैं। अगर मैं इसको जजमेंट को पढ़ूं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि there are voice changing software available on the net waiting to be downloaded to be applied in hiding or creating identities. और इसमें आइडेंटिटी क्रिएटिंग ट्रू और फॉल्स एविडेंस, इससे फॉल्स एविडेंस भी क्रिएट हो सकता है, मेकिंग रूम फॉर इम्पर्सोनेशन। और कोई भी किसी भी की आवाज़ निकाल के जो है ये इसमें धोखा कर सकता है और ये साबित करने की कोशिश करता है कि ये आवाज़ फला व्यक्ति है। इसमें इम्पर्सोनेशन हो सकता है, डिसीट हो सकता है एंड द लाइक, विच मे बी हार्ड टू क्रैक विदाउट स्पेशल डिटेक्शन बाय एक्सपर्ट्स स्पेशली ट्रेंड इन दिस evolving field of investigation when experts are not easily found or
available presently in the courtrooms which remain severely handicapped and ill-equipped with new-fangled tools for use or misuse of modern science and technology। तो इस केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आजकल के टेक्नोलॉजिकल ज़माने में ये साबित करना, ये परखना बहुत मुश्किल है कि कौन सी ऑडियो नकली है, कौन सी वीडियो ऑडियो असली है। और इसमें जो है कोर्ट के पास इतना कोई मैकेनिज़्म नहीं है कि हर एक रिकॉर्डिंग की ऑथेंटिसिटी को जो है प्रूव किया जा सके। और दोस्तों आगे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है इसमें कि ए मैरिड वुमेन टू एज ए वैल्यूएबल राइट टू हर प्रिवेसी, एक मैरिड वुमेन का भी एक वैल्यूएबल उनकी राइट टू प्रिवेसी है। प्रिवेसी ऑफ स्पीच विद हर हस्बैंड इन द कन्फाइंस ऑफ अ बेडरूम, बेडरूम के अंदर पति पत्नी बहुत सारी चीज़ों पे बात करते हैं, वो उनका एक अपना एक उसमें लिबर्टी लेवल होता है आपस में बात करने का, और बहुत सारी चीज़ों पे बातें होती हैं। कपल स्पीक मैनी थिंग्स विद ईच अदर, अनवेरी दैट एवरी वर्ड वुड बी बेस्ड वन डे एंड पुट अंडर द जुडिशियल स्कैनर। उनको नहीं पता होता बात करते हुए कि कल को यही चीज़ कोर्ट में एविडेंस के तौर पे पेश की जा सकती है। और दोस्तों इस संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक डॉक्टर तृप्ता दीप सिंह वर्सेस डॉक्टर पवित्र कौर 2018 का केस है, और कई सारे केस जो हैं उन पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये सख्त आदेश दिए हैं कि बिना किसी की परमिशन के किसी का ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करना और उसको एविडेंस के तौर पे अपने पक्ष में पेश करना, ये जो है राइट टू प्राइवेसी का सरासर उल्लंघन है, जिसका जो रिकॉर्ड पे नहीं लिया जाना चाहिए और इसको एविडेंस के तौर पे हम नहीं पेश कर सकते। तो दोस्तों इस संबंध में जब केस ही माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के पास गया तो वहाँ पे जो इसमें जो फाइनल फैसला आया है वो आया है कि इनके जो इनकी परमिशन इनको मिली थी माननीय बठिंडा फैमिली कोर्ट से, वो इसको सीडी को पेश करने की वो डिसमिस कर दी, उसको सेट असाइड कर दिया, और जो है कॉन्सिक्वेंटली एप्लीकेशन ऑफ डेटेड, और जो पत्नी ने जो है एप्लीकेशन लगाई थी रिवीजन की, उसको अलाउ किया। और एक चीज़ इसमें आपको मैं बताऊं कि माननीय हाई कोर्ट ने क्या कहा कि देयरफॉर एक्सेप्टेंस ऑफ द सीडी बाय द लर्नड फैमिली कोर्ट allegedly containing conversations between the husband and the wife recorded surreptitiously without the consent or knowledge of the wife and allowing the husband's application is unjustified, कि ये इस तरह का एविडेंस जो है ये अनजस्टिफाइड है। और माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट बठिंडा को 6 महीने के अंदर अंदर ये डिवोर्स की पिटीशन डिस्पोज ऑफ करने के लिए का निर्देश दिया है, जो कि पत्नी के हक में ये फैसला आया है।